दोस्तों आज हम देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5 दिया है। ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला है। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, दो कार्बन है। इथाइल ब्रोमाइड में क्या है? दो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 ब्रोमीन है। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेंगे, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। इसको C2H5Br को CH3 CH2Br ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, इस तरीके से भी लिख सकते और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक। और ये क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। तो अब ये ब्रोमीन से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड जुड़ा है, कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हैं। ये क्या होता है? कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन कितने 4 बॉन्डों से जुड़ा है? 1 2 3 4। यहाँ पर भी क्या है? 4 बॉन्ड से जुड़ा है। अब हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? केवल 1 बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी 1 से। ब्रोमीन है, ब्रोमीन की कितनी वैलेंसी होती है? 1 होती है। तो ब्रोमीन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 1 बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए कैसे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पहले वाली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में कितने हैं? 4। ये कार्बन है, कार्बन से पहली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आप ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है, ना एक भी कम से ना एक भी ज्यादा से। अब देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका पहली सेल ही इसकी बाहर वाली सेल कहलाएगी, ठीक है, आखिरी सेल कहलाएगी। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्टेट रूल के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जिसमें ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3, ठीक है। इसीलिए कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है हाइड्रोजन? 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक। अब देखिए ब्रोमीन, ये क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो मतलब ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 35 होंगे। और इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दूसरी सेल में कितने होंगे? 8, ठीक है। और तीसरी सेल में कितने होंगे? 18,
और चौथी सेल में कितने होंगे? 7। ठीक है, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन की जो पहली वाली सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ठीक, और इसमें कितने होंगे? दूसरी वाली सेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और ये तीसरी वाली सेल है, ये तीसरी सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसमें कितने? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये जो बाहर वाली सेल है, ये जो बाहर वाली सेल है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली सेल में 2, फिर 8, 18 और 7। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार ये अपने बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, इसीलिए एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसको देखिए थोड़ा हम और अच्छे से लिखेंगे। ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये ब्रोमीन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन इस वाले केस में देखिए, हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये क्या करेगा? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, तो अपने बाहर वाली सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा हाइड्रोजन। ये देखिए, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन से 1 हाइड्रोजन साझा कर लेगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ब्रोमीन के केस में देखिए क्या है? ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये क्या करता है? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लीजिए। ठीक है, अब इस कार्बन के केस में हमें ये क्या है? कार्बन क्या करता है? कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है। ठीक है, और एक ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है, और एक ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब इस कार्बन के केस में क्या है? कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 ये हाइड्रोजन, एक इस हाइड्रोजन से साझा करेगा, एक इस हाइड्रोजन से साझा करेगा, एक इस हाइड्रोजन से साझा करेगा, तब एक इस हाइड्रोजन से साझा करेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, और एक इस कार्बन से। तो ये क्या करते हैं? मेन अपने क्या है? अपने बाहर वाली सेल में ऑक्टेट रूल के अनुसार बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इस तरह ये इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है,
तो हमने इथाइल ब्रोमाइड फार्मूला जो कि C2H5Br होता है, तो इथाइल ब्रोमाइड के फार्मूले में 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ब्रोमीन होता है। तो अब इसको हमने फिर इसको तोड़ के CH3CH2Br की फॉर्म में लिख लिया, फिर इसको बॉन्डों की फॉर्म में लिख लिया कि ये बॉन्डों के द्वारा कैसे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। और ये कोई भी कंपाउंड है वो कंप्लीट है नहीं है, तो हमें उसका भी इससे अंदाजा लग जाता है कि ये सही है या गलत है बना हुआ। कुछ बेसिक तौर पर, बेसिक नॉलेज के आधार पर हम उसका पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा सही है या गलत है। तो उसको हम ने थोड़ा बैलेंसी के माध्यम से कि और उसमें बॉन्डों के माध्यम से उसमें मतलब कार्बन की जैसे 4 बॉन्ड होती है, तो वो 4 बॉन्डों से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ठीक है ना, उसका और ब्रोमीन की 1 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो और वैलेंसी भी क्यों होती है, क्योंकि ब्रोमीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब उसको ऑक्टेट अपना पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो क्या करेगा वो एक ही बॉन्ड से इसलिए जुड़ा रह सकता है, ठीक है ना। और कार्बन क्या है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो वो 4 बॉन्डों से जुड़ा रहेगा, ना एक भी कम से ना एक भी ज्यादा से। और हाइड्रोजन क्या ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता है, ना एक भी कम से ना एक भी ज्यादा से, ठीक है ना। तो उनका कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट अगर दिख रहा है तो कंपाउंड हमारा लगभग ठीक है, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज के आधार पे कंपाउंड हमारा ठीक है। और इसमें क्या है, अब इसमें अब उसके लिए जैसे किसकी बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, इसके लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद एक तो तरीका ये है कि उसके बाहर वाली सेल में हम देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो उससे ऑक्टेट उसका इलेक्ट्रॉन लेने से भी पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन देने से भी पूरा होता है, ठीक है ना। तो अब लेने से कैसे, अब एक ब्रोमीन के केस में तो जैसे ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है, तो इसका कितना 2, 8 और 1, तो ये सोडियम है, तो सोडियम है। अब सोडियम क्या है, अब इसके सोडियम है, सोडियम के जो पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है ना। NaCl केस में इसको बिल्कुल दे देगा, तभी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो अब जनरली बेसिक क्या है कि जो इससे ये साझा करता है, एक तो बेसिक यही है कि अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है कि आप बाहर वाली सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से साझा कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी केसेस में कंडीशन और ठीक है ना, और अगर इस टाइप की कंडीशन रहेगी तो उस कंडीशन में थोड़ा बेसिक चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या करेगा, वो ऑक्टेट क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी दूसरे एटम को, तब उसका ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका बैलेंसी को पता करने का दूसरा तरीका है कि वो अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर करता है, या पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर अपने बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की बेसिक नॉलेज लेके। ठीक है, धन्यवाद।